एक बेटी चिड़िया की जिंदगी में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। जो मुश्किल समय हो तो अच्छे समय की उम्मीद ना छोड़ो, क्योंकि मुश्किल समय तो गुजर ही जाता है। रानू चिड़िया की मम्मा बहुत बीमार थी। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता सताई जा रही थी। बेटी, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। मुझे तुम्हारी शादी की बहुत चिंता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहेगी। नहीं बेटी, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है और एक मिठू तोता घर में आता है। माँ जी, एक चिड़ा मेरे जानने वाला है। अगर आप कहें तो मैं रानू की शादी की बात करूं। तोते, मैं भी अभी रानू से यही बात कर रही थी। मिट्टू भैया, जैसे आप सबकी मर्जी। फिर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन वो उस चिड़े को साथ लेकर आता है। माँ जी, ये है वो चिड़ा। बेटा, क्या आपको घोंसला बनाना आता है? हाँ हाँ माँ जी, मेरा पक्का लकड़ियों का घर है और मैं जानता हूँ ये तिनकों का घोंसला भी कैसे बनाते हैं। माँ चिड़िया को चिड़े की बातें अच्छी लगती हैं। फिर माँ चिड़िया रानू चिड़िया की शादी उस अनजान चिड़े से कर देती है। कुछ दिन तो उस चिड़े का व्यवहार रानू चिड़िया से अच्छा रहता है, मगर कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी से अजीब अजीब बातें करने लगता है। मैं तुम्हें घर में सजा कर रखने के लिए नहीं लाया। बाहर जाओ और मेरे लिए दाना लाओ। मगर हमारे परिवार में तो पति ही दाना लाता है और पत्नियां घर की देखभाल करती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज से दाना तो तुम्हें ही लाना होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया का पति सो जाता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया उड़ती है और दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, तेरी शादी क्या उस आवारा चिड़े से हुई है? गोरी बहन, मैं नहीं जानती वो कैसे हैं। अब जैसे भी हो, वो तो मेरे पति हैं। वो एक नंबर का आलसी है। हम कौवों से भी ज्यादा आलसी। वो तुम्हें कभी भी जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकता। उदास होकर रानू चिड़िया दाना लेकर घर चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से रानू चिड़िया ही दाना लाने लगी और रानू का पति सारा सारा दिन सोया रहता या फिर अपने आवारा दोस्त कौवों के साथ बैठा रहता। सुनिए, आप मेरे साथ चलें। मैं अंडा देने वाली हूँ। मुझे अपने घोंसले के लिए नरम कपास की जरूरत है। घोंसले को नरम बनाने का काम तुम्हारा है। जाओ और ले आओ कपास। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर रानू चिड़िया खुद ही कपास लेने चली जाती है। जब चिड़िया कपास इकट्ठी कर लेती है तो उसके दिल में अपनी माँ से मिलने का ख्याल आता है और वो अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। मगर वहाँ तो रानू की माँ के घोंसले में तोता बैठा हुआ था। तोते भाई, मेरी माँ कहाँ है? रानू, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही मर गई थी। ये सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है। माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। और तोते भैया, जिस चिड़े से आपने मेरी शादी की वो एक नंबर का आवारा और आलसी है। सारे काम मैं करती हूँ और दाना भी मैं लाती हूँ और अपने घर को भी देखती हूँ। रानू, मैं नहीं जानता था कि वो चिड़ा ऐसा निकलेगा। शाम तक रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करती रहती है और फिर शाम को अपने घर वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया 2 अंडे देती है। रानू चिड़िया कई दिनों बाद बहुत खुश थी। देखिए पति जी, मैंने अंडे दिए हैं। अंडे दिए हैं तो मैं क्या करूं? क्या मिठाई बांटूं? बताओ बताओ। अब आप दाना लेने चले जाया करना और मैं अंडों की देखभाल करूंगी। अंडे हो या बच्चे, मैं काम वाम नहीं करूंगा। ये सब मुझसे नहीं होता। अगर ऐसा ही करना था तो क्यों शादी की थी? चुप कर जाओ, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। चिड़िया, आज तेरे अंडे हैं, कल अंडे से बच्चे भी निकलेंगे। कब तक ऐसा चलेगा? अगर मेरी मानो तो अपने अंडे लेकर अपनी माँ के घोंसले में चली जाओ। गोरी बहन, मैं भी अब थक गई हूँ। मैं ऐसा ही करूँगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने अंडे उठाती है और अपनी माँ के घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया के अंडों से एक बेटा और बेटी निकलते हैं जो बहुत ही सुंदर थे। स्वागत है मेरे बच्चों का। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
अब मेरी जिंदगी के सारे दुख खत्म हुए। अब मुझे जीने का सहारा मिल गया। मेरे बच्चे ही मेरी खुशियाँ हैं। चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रखती, वो बच्चों के लिए दाना लाती। ऐसे देखते ही देखते चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और रानो चिड़िया के दुख खत्म होने लगे। एक दिन चिड़िया का पति बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आता है। मुझे माफ कर दो रानो, मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप जाइए यहाँ से। मैंने तो आपसे रिश्ता उसी दिन ही तोड़ दिया था जिस दिन मैं अपने मासूम अंडों को लेकर आपके घर से निकली थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मेरा मुश्किल समय गुजर गया है। फिर रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी जिंदगी खुशियों भरी गुजारती है। पति जी, आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। आज ऊपर वाले ने मुझे भी अंडा दे दिया। हाँ लूसी, अब हमारे घोंसले में भी रौनक लग जाएगी। फिर कबूतर पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। वो चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, ये मिठाई किस खुशी में है? लूसी ने आज स्वस्थ और सुंदर अंडा दिया है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। कबूतर भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर कबूतर गोरी कवि के पास जाता है और उसे भी मिठाई देता है। कबूतर, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? आज मेरे घोंसले में अंडा आया है, मैं सबको मिठाई बांट रहा हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, फिर क्या दोस्त और क्या दुश्मन। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। गंदी आँखों वाला मुझे दुश्मन समझता है। गोरी कवि ऐसी खुद से बातें करती है और फिर रात हो जाती है। कबूतर दूसरा अंडा एक और घोंसले में रख देता है। ऐसा करने पर लूसी कबूतरी अपने पति से पूछती है, पति जी, आपने ऐसा क्यों किया है? इस जंगल में सभी दोस्त नहीं हैं, बल्कि दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि रात को कोई हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाए। फिर कबूतर और कबूतरी सो जाते हैं और फिर दिन गुजरते गए। हर रोज कबूतर ऐसा ही करता। एक दिन गोरी की माँ गोरी कवि से मिलने आती है। माँ, ये क्या, आपने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया हुआ है? गोरी बेटी, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है। चश्मे के बगैर अब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने अपनी बेटी को बताया ही नहीं। बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे वैद जी ने बताया है कि पक्षियों में सबसे तेज नजर कबूतर की है। अगर मैं कबूतर का अंडा पी लूँ तो मेरी नजर ठीक हो जाएगी। क्या? माँ, कबूतर का अंडा पीने से क्या आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ गोरी बेटी, अगर किसी तरह से किसी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आओ तो मैं पीकर ठीक हो सकती हूँ। माँ, चिंता ना करो, कुछ ही दिन पहले मेरे जंगल में एक कबूतरी ने अंडा दिया है। मैं आज रात ही वो अंडा चुरा लाऊंगी। रात हो जाती है। रोज की तरह कबूतर आज भी अंडा बदल देता है। पति जी, आप तो ऐसे ही डरते हैं। भला कौन दुश्मन है हमारा इस जंगल में जो हमारे अंडे को नुकसान पहुँचाएगा? लूसी, मुझे डर लगता है, अगर मेरे अंडे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू कौवा भी आ गया था। गोरी कवि कालू कौवे को सारी बात बताती है। अगर अंडा पीने से सासू माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी तो चलो गोरी, हम अभी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आते हैं। फिर गोरी कवि और उसका पति कालू कौवा दोनों वहाँ से निकलते हैं। वो कबूतर के घोंसले के पास छुपकर बैठ जाते हैं। कालू, वो रहा, वो देखो कबूतर का अंडा। अपना अंडा खाली घोंसले में रखकर कैसे मजे से सो रहे हैं ये दोनों। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी की माँ तो अभी तक जाग रही थी। वो अंडे का इंतजार कर रही थी। माँ, देखो, आपकी बेटी आपके लिए कबूतर का अंडा ले आई। हाँ बेटी, तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हुए गोरी की माँ वो अंडा तोड़कर पी लेती है। अंडा पीते ही गोरी की माँ गिर जाती है और मर जाती है। गोरी कवि रोने लग जाती है। हाय हाय मेरी माँ। कालू, मेरी माँ को क्या हुआ? कालू, ये अंडा कबूतर का था या कोई सांप का? मेरी माँ कैसे मर गई?
गोरी कभी सारी रात ऐसे रोती रहती है। अगली सुबह भी हो जाती है। आज दूसरे घोंसले में अंडा ना देखकर कबूतर लूसी से कहता है, देखा लूसी, किसी ने हमारा अंडा चुरा लिया। अगर उसने अंडा पी लिया होगा तो वो अब तक मर गया होगा। पति जी, क्या वो अंडा जहरीला था? हाँ, वो अंडा मैं सांप का चुरा कर लाया था। फिर रोने की आवाज सुनकर कबूतर गोरी के पास जाता है। कबूतर, सासू माँ मर गई, मेरी सासू माँ मर गई। सांप का अंडा पीने से कोई भी बच नहीं सकता। क्या? हाँ, ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और गोरी कभी पछताती रहती है। ऐसे कबूतर अपनी अकल से अपने अंडे को बचा लेता है और गोरी कवि को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की शादी हुई कई साल बीत गए थे, मगर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। इसलिए रानू चिड़िया और उसका पति बहुत दुखी थे। घर की छत टूट गई है, आप कल इसे ठीक कर देना। मेरा किसी काम में भी दिल नहीं लगता। अगर हमारे भी बच्चे होते तो हम भी जंगल के दूसरे पक्षियों की तरह खुशी का जीवन जीते। अगर हमारी संतान नहीं है तो क्या हुआ, इस जंगल के सभी छोटे बच्चे भी हमारी संतान जैसे ही हैं। मैं बच्चों को दाना बांटने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। ये लो बच्चों, ये मीठे फल मैं आपके लिए लेकर आई थी। फिर रानू चिड़िया उन तीनों बच्चों को मीठे मीठे फल देती है। चिड़िया की अपनी तो संतान नहीं थी, इसलिए घर में जो भी दाना बच जाता वो बच्चों में बांट देती। चक्कू की मम्मा गोरी कवि वहाँ आ जाती है। मत खाना चक्कू बेटा, इस दुर्भाग्य चिड़िया का दिया हुआ फल मत खाना। जैसी ये खुद मनहूस है, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। गोरी बहन, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो बच्चों के लिए फल लेकर आई थी। नहीं लेनी, मेरे बेटे को तुम जैसी मनहूस से कुछ नहीं लेना। तू 5 है 5, तेरा घोंसला खाली है और खाली ही रहेगा। किसी की संतान को अपना नहीं बना सकती तुम। चल बे चक्कू। चक्कू कौवा फल फेंक देता है और अपनी माँ के साथ चला जाता है। आज चिड़िया का दिल टूट चुका था। वो बहुत रोती है और शाम को घर चली जाती है। क्या हुआ पत्नी जी, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। अगर ऊपर वाले ने हमें संतान नहीं देनी तो हमें भी अपने पास बुला ले। मुझसे ये रोज रोज के ताने नहीं सुन होते। रानो, ऐसे दिल छोटा ना करो और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कबूतर थोड़ा थोड़ा रानू चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, आपको हरियाली तोती बुला रही है। वो बहुत बीमार है, उसका पता नहीं कि वो कब मर जाए। कबूतर भैया, मैं अभी जाती हूँ। रानू चिड़िया दौड़ी दौड़ी हरियाली तोती के पास जाती है। चिड़िया बहन, शायद मैं अब जिंदा ना रहूं। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तुम मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाओ। आपको कुछ नहीं होगा हरियाली बहन, आप ठीक हो जाएंगी। मेरे बच्चों को माँ का प्यार देना। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। एक लंबा सांस लेने के बाद हरियाली तोती मर जाती है और रानू चिड़िया हरियाली के बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आप इन बच्चों के लिए मीठा और नरम फल ले आए। रानो, जैसे भी आए हमारे घर में बच्चे तो आए। आज पहली बार मुझे अपने घर में खुशी का एहसास हो रहा है। मैं अभी अपने बच्चों के लिए फल लेकर आता हूँ। हमें अमरूद पसंद है। बच्चों, आपके बाबा आपकी पसंद का फल लाएंगे। दिन और रात गुजरने लगे। रानू चिड़िया और उसका पति बच्चों की अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करने लगे। एक सुबह जब रानू चिड़िया सोकर उठती है तो अपने पति से कहती है, आज मेरे पेट में दर्द है, आप दाना लेने अकेले ही चले जाएं और मैं बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। पापा चिड़िया बाहर जाता है। वो नदी के पास अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था कि तभी गोरी कवि वहाँ आ जाती है। आखिर कब तक दूसरों के बच्चों को पालोगे?
मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। हालात कैसे भी हों, मैं और मेरी पत्नी हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे पति कालू कौवे की तरह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हें अच्छा मशवरा दिया था। फिर बाबा चिड़िया फल लेकर घर चला जाता है। मैंने अंडा दिया, मैंने अंडा दिया। रानू चिड़िया खुशी से अपने पति को ये सब बता रही थी। मम्मा, क्या हमारा भाई आने वाला है? हाँ बच्चों, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। देखा रानो, हमने इन अनाथ बच्चों की अच्छे से परवरिश की और ऊपर वाले ने हमें भी खुशियाँ दे दी। फिर कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया के अंडे से एक सुंदर सा बेटा निकलता है। आज रानू चिड़िया के घर में सबसे बड़ी खुशी आई थी। जग्गू, जाओ रानू चिड़िया से पूछ कर आओ, वो मिठाई किस खुशी में बांट रही है। मम्मा, कल मैं आपसे चोरी चोरी चिड़िया के घर दाना खाने गया था। चिड़िया आंटी के घर में एक छोटा सा बच्चा आया है। ये मिठाई उसी खुशी में होगी। जग्गू बेटा, क्या चिड़िया अभी भी तुम्हें दाना देती है? मम्मा, जिस दिन से आपने चिड़िया से दाना लेने से मना किया था, मैं चोरी जाता हूँ। ये चिड़िया बहुत दयालु है, इसी वजह से ऊपर वाले ने इसकी गोद हरी कर दी होगी। फिर रानू चिड़िया भी मिठाई लेकर आ जाती है। गोरी बहन, अब मैं दुर्भाग्य नहीं हूँ। मेरे घर में भी ऊपर वाले ने एक सुंदर सा बच्चा दिया है। ये लो, मिठाई खाओ। गोरी कभी खामोश थी और चिड़िया से शर्मिंदा भी। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, सागर से भी बड़ा। रानो चिड़िया के पास एक बकरी थी। रानो उस बकरी का दूध निकालकर बेचा करती थी, बस उसी से उसका घर चल रहा था। कालू और गोरी रानो से बहुत जला करते थे, क्योंकि गोरी और कालू दोनों भी दूध ही बेचते थे, परंतु उनकी गायें तो बहुत कम दूध देती थी। हमारी गायें, उसकी बकरी, परंतु फिर भी दूध उसकी बकरी का ही बिकता है। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि इसकी बकरी को मारने का कोई तरीका सोचते हैं। गोरी और कालू अपनी गाय को अच्छे से चारा भी नहीं देते थे, और तो और गोरी बेचारी गाय को बहुत जोर जोर से मारा भी करती थी। दूसरी ओर रानो चिड़िया अपनी बकरी का बहुत ध्यान रखती, उसे कभी भूखा नहीं रखती और कभी भी उसे नहीं मारती थी। चिड़िया की बकरी भी उससे बहुत खुश थी। ये कितनी अच्छी चिड़िया है, मेरा कितना ध्यान रखती है, मुझे समय से भोजन देती है, मुझे समय से पानी देती है, सारा दिन मेरा ही ख्याल रखती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं इस चिड़िया के घर पर हूँ। दूसरी ओर गाय तो बहुत दुखी थी। हाय हाय, किधर फंस गई, कितनी जालिम कवि है, खुद सारा दिन खाती है, मुझे तो एक समय का भी ठीक से नहीं देती, जब देती है तब भी बहुत मारती है। एक दिन कबूतर रानो चिड़िया के पास दूध लेने आ जाता है। चिड़िया बहन, बकरी का दूध दे दें। अरे कबूतर भाई, सॉरी, परंतु दूध तो खत्म हो चुका है, आप कौवों के पास चले जाएं, वो भी दूध ही बेचते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वैसे तो हमें आपकी बकरी का ही दूध पसंद है, परंतु हो सकता है कि कौवे की गाय का दूध भी अच्छा हो, मैंने कभी लिया नहीं है वैसे कौवे से। कबूतर कौवों के पास चला जाता है। गोरी कभी थोड़े से दूध में बहुत ज्यादा पानी मिलाकर कबूतर को दे देती है। कबूतर दूध की शक्ल देखता है और आंखें निकालते हुए दूध वापस गोरी के पंख में दे देता है। रोज हम रानो से दूध लेते हैं, उसकी बकरी का दूध बहुत स्वादिष्ट है और वह मिलावट भी नहीं करती। तुम्हारी गाय के दूध में तो तुमने ढेर पानी मिला रखा है, खुद ही पी लो ये दूध, हमें नहीं चाहिए। न जाने कैसे बेकार पक्षी रहते हैं हमारे जंगल में। एक मिनट कबूतर, मुझे ज्यादा बातें ना सुनाओ, ड्रामे करने आते हैं, अगर लेना नहीं था तो आए क्यों थे। अब रुको, अब तुम ये लेकर जाओगे, ऐसे में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। परंतु कबूतर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। रात के समय कौवे प्लान बनाते हैं और फिर आधी रात को कौवी रानो की बकरी के पास पहुँच जाती है। उसका पति कालू भी उसके साथ था। कालू कालू, जल्दी करो, इस बकरी को हम यहाँ से ले जाते हैं, इसको मारने का तो कोई फायदा नहीं, या हम इसको मार दें या इसे बेच दें। अगर हम इसे बेचेंगे तो खूब पैसा मिलेगा। बकरी ये बातें सुनकर बहुत घबरा गई। नहीं,
ऐसा न करना, माफ कर दे। मेरा क्या दोष, मुझ मासूम जानवर पर इतना बड़ा जुल्म न करे, मुझे न मारना और प्लीज मुझे कहीं न भेजना। रानो चिड़िया बहुत अच्छी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं हमेशा उसके घर ही रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे ना लेकर जाएं। चुप कर चुप। गोरी, इस बकरी की तो बहुत जबान चलती है, देख नहीं रही कैसे टर टर कर रही है। मैं कमजोर हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा कोई दोष नहीं, माफ कर दे मुझे। रात के समय अच्छी परी कौवों को बकरी को लेकर जाते हुए देख लेती है और कौवों की सारी बातें भी सुन लेती है। अच्छी परी बकरी को एक बड़ी गाय में तब्दील कर देती है, जो कि कौवों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देती है। कौवे बहुत चिल्लाते हैं, अरे हमें छोड़ दो हमें, हम दोबारा नहीं करेंगे। अरे अरे हमें माफ कर दो। गोरी, माफी मांगो ना इस बकरी से। कालू, अब ये बकरी कहाँ है? ये तो कोई गाय है। माफ कर दो बकरी गाय जी, बहुत गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने तुम्हें परेशान किया, हमें माफ कर दो। अच्छी परी फौरन ये सब रोक देती है। बकरी जो कि गाय बन चुकी थी, अब पहले की तरह दोबारा बकरी ही बन जाती है। फिर अच्छी परी कौवों से कहती है, दुष्ट कौवों, तुम चिड़िया को क्यों सताना चाह रहे थे? चिड़िया कितनी भोली है, कितनी मासूम है, कभी किसी का बुरा नहीं करती। तुम कौवे हमेशा ऐसा ही करते हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए पापों की सजा दूंगी। इतनी सजा मिल तो गई है, हमें माफ कर दें परी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर बकरी अच्छी परी से कहती है, अच्छी परी, आप रानो चिड़िया से पूछे ना, वो कौवों को क्या सजा देना चाह रही है, फिर इसको सजा दे देना जो चिड़िया कहे। वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, तुमने ठीक कहा। गोरी, जल्दी जाओ और चिड़िया को बुला कर लाओ। गोरी भागी भागी चिड़िया को बुलाने जाती है। चिड़िया सारी बात सुन लेती है। उसके बाद अब चिड़िया अच्छी परी से कहती है, अच्छी परी, कौवों ने बहुत गलत किया, परंतु गोरी ने कहा है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं इन्हें माफ कर रही हूँ, आप भी इसे माफ कर दें। परंतु ये अपनी गाय का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इसकी गाय की रोने की आवाजें तो पूरे जंगल में आ रही होती हैं। आप इसे समझा दें कि जानवरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं रखते। मैं समझ गया हूँ, अच्छी परी मत समझाना, हम समझ गए। गोरी, तुम समझ गई ना, अब तुम कभी नहीं मारना गाय को। हाँ, मैं समझ गई हूँ। अब मैं कभी भी अपनी गाय को नहीं मारूंगी, बल्कि उसे 3 समय का खाना दूंगी और तो और दिन रात उसका ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दें। बस फिर क्या था, फिर सब कौवों को माफ कर देते हैं और कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए रोटी बनाने ही लगी थी कि उसका घर जोरों से हिलने लगा। रानो चिड़िया फौरन से अपने घर से बाहर आ गई। मम्मा, क्या हुआ? आप बाहर क्यों आ गई? बेटी गुड़िया, मुझे लगता है कि हमारा घर बहुत कमजोर है। मैं आपको अभी केले के पत्तों का घर बना कर देती हूँ, आप उसमें बैठो, तब तक मैं इस घर की मुरम्मत कर लूँगी। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारा घर बहुत कमजोर है। अभी कितनी तेजी से हिल रहा था हमारा घर। मुझे तो लग रहा था कि शायद हम अपने घर के साथ ही गिर जाएंगे। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत डर लगा था, परंतु अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आप घर को ठीक करोगी तो खाना पकाने में बहुत देर लग जाएगी। हाँ, आप घर ठीक करने के बाद हमें चीनी वाला पराठा बना कर दे दीजिएगा। ऐसे रानो चिड़िया अपने बच्चों को केले के घर में बैठाकर अपने लकड़ियों वाले घर की मुरम्मत करती है। रानो चिड़िया घर की मुरम्मत कर लेती है और फिर उसके बाद सब अपने घर में आ जाते हैं। रानो चिड़िया चीनी वाला पराठा बनाना शुरू करती है। इधर रानो चिड़िया चीनी का पराठा बना रही थी और गोरी कौवी अपने घर में भूखी बैठी थी।
अरे कालू, चलो रानो से कुछ मांग कर आते हैं, बहुत भूख लगी है। रानो ने कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा। जब कालू और गोरी रानो के घर आते हैं तो रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को चीनी के पराठे दिए थे। अरे वाह रानो, तुम तो आज अपने बच्चों को चीनी के पराठे खिला रही हो। मुझे भी 2 पराठे पका कर दे दो, एक मैं खाऊंगी और एक मेरा कालू जी। रानो के पास अब आटा खत्म हो चुका था, इसीलिए वह अपनी रोटी आधी कर लेती है और कवि को देती है। आधी रोटी देखकर तो गोरी का मुंह ही बन जाता है। तौबा तौबा चिड़िया, कितनी लंबी चोंच है तेरी। सारा चीनी का पराठा तो तू खुद ही खा गई, मुझे तो ये इतना थोड़ा सा टुकड़ा दे रही है। मुझे नहीं चाहिए आधी रोटी, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। मेरा पेट बहुत बड़ा है। कालू भी बोल पड़ता है। पेट के साथ साथ गोरी की जबान भी बहुत बड़ी है। काले कबो, यहाँ से जाओ, मुझे तंग न करो। मेरे पास जो था मैंने तुम लोगों को दे दिया है। गोरी, तुम खुद क्यों नहीं पकाती? तुम्हें भी तो चीनी के पराठे बनाना आते ही होंगे। आते हैं, मगर मुझसे मेहनत नहीं होती। ऐसे बारिश के सुंदर मौसम में भला इतनी मेहनत कौन करे। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, आटा खत्म हो गया क्या? जी बेटा, खत्म हो गया है आटा, पर फिक्र न करना, बारिश बंद होते ही मैं और आटा ले आऊंगी। ऐसे सुबह सवेरे जब बारिश हल्की थी तो रानो अपने घर से बाहर निकलती है और बाजार से आटा ले आती है। अब अगले दिन भी बारिश बहुत तेज थी। आज रानो ने चाय पकोड़ा बना लिया था और साथ में उसने अपने बच्चों के लिए फिर से चीनी वाले पराठे ही बनाए थे। गोरी भी अपने घर में बैठी थी, उसे तो पकोड़ों की खुशबू आ रही थी। कालू, बहुत भूख लगी है, अब और नहीं सहा जाता। मुझे बार बार अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है। तुम ही जाओ और कहीं से बंदोबस्त करके आओ, मैं नहीं जाऊंगा। सूखे दाने पड़े हैं, मैंने चुराए थे, अब तुम वो खा लो। खुशबू तो कबूतर और तोते के घर भी पहुंच जाती है। वह भी पकोड़ों की खुशबू के पीछे रानो के घर पहुंच जाते हैं। कबूतर ने अपने घर पर कड़ी का सालन बनाया था और तोते ने गाजर का हलवा। वे दोनों अपने अपने घर से गाजर का हलवा और कड़ी का सालन लेकर रानो के घर पहुंच जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, हमने कड़ी का सालन बनाया था, मैं साथ ही ले आया हूँ, परंतु घर पर पराठा नहीं था और ना ही पकोड़े। अरे हाँ, हमने भी आज गाजर का हलवा बनाया था, बहुत स्वादिष्ट है ये। ऐसे वे सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। रानो ने सादे पराठे भी बनाए थे, जो कि रानो सबके सामने रख देती है और सब कड़ी बड़े शौक से खाते हैं। वो खा ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। सामने गोरी कव्वी खड़ी थी। कबूतर, तुम क्या कर रहे हो मेरी बहन के घर? कहीं तुम भी पकोड़ों की वजह से तो नहीं आए इधर? और हाँ, अगर तुम पकोड़ों के लिए आए हो ना, तो याद रखना, ठक्की देकर निकालूंगी तुम्हें मैं यहाँ से, क्योंकि मैं भी यहाँ पकोड़ों के लिए ही आई हूँ और पकोड़े सिर्फ और सिर्फ मैं खाऊंगी। कबूतर फौरन दरवाजा ही बंद कर देता है। सभी पक्षी गोरी पर हंसने लगते हैं। गोरी खिड़की के बाहर आ जाती है। रानो बहन, बहुत भूख लगी है, प्लीज पकोड़े मुझे भी दो ना। रानो चिड़िया कुछ पकोड़े गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि पकोड़े फौरन से खा जाती है और फिर मजीद पकोड़े मांगने लगती है। अरे क्या मैं आपको सारे पकोड़े ही दे दूं? जाओ और अपने घर पकोड़े बनाकर खाओ। परंतु गोरी कब मानने वाली थी, वे नहीं जाती। वह तो दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और रानो से पकोड़े मांगती रहती है। फिर क्या था, फिर रानो अपने घर का दरवाजा खोलती है और गोरी को भी अंदर बुलाती है। कुछ ही देर में कालू भी आ जाता है और कालू भी सभी के साथ मिलकर वह सब कुछ खाने लगता है। परंतु गोरी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रानो के पकोड़े तो 2 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद गोरी कबूतर की कड़ी और तोते के लाए हुए गाजर के हलवे पर पंख साफ करती है। कालू भी ऐसे खा रहा था जैसे उसने कई दिन से कुछ खाया ही ना हो। सब खाते हैं। उसके बाद कबूतर और तोता गोरी और कालू पर हंसने लगते हैं। तुम दोनों
आप फनी हो। नहीं तो कुछ नहीं, परंतु खा तो गया सारा का सारा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना सारा खाना था और अब तो सबका सब खत्म। वाह गौरी, तुम्हें तो सच में बहुत भूख लगती है। तोते की बात सुनकर कबूतर भी बोल पड़ता है। हाँ, सही कह रहा है मेरा तोता भाई। हमारी बहन और हमारा भाई दोनों ही बहुत भूखे हुए पड़े हैं, इसीलिए तो सब खा गए। परंतु आप सबको दावत है, 2 दिन बाद हम सब मेरे घर पर खिचड़ी बनाकर खाएंगे। खिचड़ी हमारी अनो बनाएगी और सामान सारा मैं, तोता और कालू मिलकर इकट्ठा करेंगे। ठीक है ना कालू? ऐसा ना हो कि तुम हमारी मदद ही ना करवाओ। हाँ, करवाऊंगा मदद। गोरी, चलो घर चलते हैं। कालू और गोरी तो भोजन करते साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी तोता और कबूतर उन पर ही हंस रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।